दोस्तों, इस पूरी जंग के बीच ईरान का मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज निकला। इस एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए आखिरकार सीज फायर करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को और इजराइल को भी। पूरी की पूरी जंग और ईरान की बातें इसी वजह से मानी गई हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाया जा सके। पूरी बात बताते हैं कि आखिर कैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान के लिए सबसे बड़ी जीत साबित हुआ है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान ने पहले ही दिन बंद कर दिया था जब इजराइल की तरफ से हमला किया गया, और उसके तुरंत बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया। किसी भी शिप को जाने नहीं दिया। शिप जाने की कोशिश करते तो सीधे उन पर हमला हो जाता। अब जो जंग शुरू हुई थी ईरान में रिजीम चेंज करने से, जो जंग शुरू हुई थी ईरान का न्यूक्लियर खत्म करने से, वो जंग आखिर खत्म हुई है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर। सबसे पहले आप इन पोस्ट को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया जाता है, लिखा जाता है कि हम ईरान के 10 पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं और इनके बदले में जो ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलेगा। बाकायदा इसमें बताया गया है कि कैसे जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, उनके तरफ से जो बातें बताई गई थी इसके बारे में सारी की गई हैं, और बीच में लिखा गया है कि Now, Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of the Strait of Hormuz. I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. यानी कि ईरान इस बात पर अग्री हुआ है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देगा, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की वजह से ही हम ईरान पर अब बॉम्बिंग नहीं करेंगे। ईरान ने साफ तौर से कहा था कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। होर्मुज तभी खुलेगा जब इस जंग में हमारी बात मानी जाएगी, इस जंग को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि ईरान पर अब अगले हमले नहीं होंगे। इजराइल और अमेरिका की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे। ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया तो ये अमेरिका के लिए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, एक ऐसी दुखती नस बना कि पूरी दुनिया की तरफ से उन पर दबाव बढ़ने लगा। उनके देश में लोग उनके खिलाफ हो गए। जनता तो सड़कों पर थी ही, वहीं उनके खिलाफ सीधे 25वें संशोधन को लाने की बात की जाने लगी। तेल के दाम बढ़ने लगे। पूरी दुनिया में ग्लोबल एनर्जी की क्राइसिस हो गई और इसका ठीकरा फूटा डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर। ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाया जाए, क्योंकि पूरे जंग के दौरान 40 दिन तक ये जंग चली है और इस पूरी जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने न जाने कितनी बार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जिक्र किया होगा। आखिरी बार तो उन्होंने गाली देते हुए सीधे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की बात ईरान से कही थी कि इसे खोलो वरना बहुत बुरा होगा, तुम्हारे पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे, सब जगहों पर हमला करेंगे। लेकिन ईरान की तरफ से जवाब आता है कि वी हैव लॉस्ट द कीज, यानी कि हमारी चाबी खो गई है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दरअसल ईरान की जीत की चाबी है, ऐसी चाबी जिसकी वजह से ही अमेरिका को झुकना पड़ा है, इजराइल को झुकना पड़ा है। इजराइल की तरफ से भी जो पोस्ट किया जाता है उसमें भी यही बात कही जाती है कि हम इन हमलों को रोक रहे हैं क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलेगा, यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए ही ये पूरा का पूरा समझौता हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के अकाउंट से पोस्ट हुआ है जिसमें लिखा है, इजराइल सपोर्ट्स प्रेसिडेंट ट्रम्प्स डिसीजन टू सस्पेंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान फॉर 2 weeks सब्जेक्ट टू ईरान इमीडिएटली ओपनिंग द स्ट्रेट एंड स्टॉपिंग ऑल अटैक्स ऑन द यूएस, इजराइल एंड कंट्रीज इन द रीजन। यानी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलेगा, तुरंत प्रभाव से खोलेगा और इसके साथ साथ में आसपास की जगहों पर अटैक बंद करेगा। तो हम भी उस पर अटैक बंद कर रहे हैं, मौजूदा वक्त में हम अटैक बंद कर रहे हैं, इसके बाद ईरान अपने अटैक बंद करेगा। ये बात इजराइल की तरफ से भी कही गई, यानी कि साफ तौर से बताया गया कि कैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने पर ये जंग आ चुकी है। अराक्ची की तरफ से, यानी कि ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया जाता है उसमें भी यही बात कही जाती है। सैयद अब्बास अराक्ची के बयान के थ्रू ये बताया गया है, लिखा गया है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 2 weeks सेफ पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विल बी पॉसिबल वाया कोऑर्डिनेशन विद ईरान्स आर्म्ड फोर्सेस एंड विथ ड्यू कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल लिमिटेशन। इफ अटैक्स अगेंस्ट ईरान आर हार्टेड, आर पावरफुल और आर्मीज विल सीज देयर डिफेंसिव ऑपरेशन। सारी बातें इसमें बताई गई कि कैसे क्या करना है। और आखिरी में यही बात बताई गई है कि इन सब के बदले हमारे जो 10 पॉइंट मान लिए गए हैं, 10 पॉइंट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमारे जो 10 पॉइंट मान लिए गए हैं इनके बदले में हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देंगे। पूरी की पूरी जंग आ गई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर। शुरुआत हुई थी ईरान में सत्ता परिवर्तन से, शुरुआत हुई थी ईरान की मिसाइलों को खत्म करने से, शुरुआत हुई थी ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त करने से। डोनाल्ड ट्रंप ने तो शुरुआत में यह भी कहा था कि अब हम मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा देते हैं और ईरान को अब नई सत्ता की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है। ये तमाम बातें उन्होंने अपनी जंग के दौरान बहुत बार कही
और बार बार ये बात ये कहते रहे कि हमें ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। ऑब्जेक्टिव मेन यही थे। 3 सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव थे इजराइल के भी और अमेरिका के भी, जिनमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि ईरान में सत्ता का परिवर्तन हो। दूसरा था ईरान के जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं वो पूरी तरह से बंद हो, यानी कि उनका यूरेनियम उनसे ले लिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की ताकत ना हो। तीसरा था ईरान अपने सारे जो मिसाइल प्रोडक्शंस हैं उन्हें पूरी तरह से बंद करे। ये 3 ऑब्जेक्टिव मेन थे, लेकिन ईरान ने अपनी शर्तों में ये साफ कह दिया कि हम यूरेनियम का एनरिचमेंट करेंगे, इसमें आप हमें नहीं रोक सकते। आईएईए की तरफ से जो प्रस्ताव दिए गए हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म करना होगा और ईरान अपने देश को बचाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। तीनों ऑब्जेक्टिव इजराइल और अमेरिका के पूरे नहीं हुए। ना ईरान में सत्ता का परिवर्तन हुआ, ना उनके यूरेनियम को वो ले पाए और ना ही उनके मिसाइल के प्रोग्राम को वो छू पाए। यानी कि ईरान की ही ये पूरी की पूरी जंग में सबसे बड़ी जीत है। और इसके बदले में ईरान ने क्या किया? इसके बदले में ईरान ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए एक ऐसी जगह बन गई थी, एक ऐसी चीज बन गई थी कि अगर वो नहीं खुलती तो उसकी बौखलाहट डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रही थी कि कैसे बार बार वो अपने स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं हॉर्मुज को लेकर। कभी कह रहे हैं कि हमें इससे मतलब नहीं है, हम 2-3 हफ्तों में यहाँ से निकल जाएंगे। कभी कह रहे हैं कि दुनिया के देशों को आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहिए। कभी कह रहे हैं कि खोलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वरना हम तुम पर हमले कर देंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। हॉर्मुज को ही खुलवाने पर पूरी की पूरी जंग आकर टिक गई थी, जो कि जंग के पहले नॉर्मली तौर पर पहले से ही खुला हुआ था। वो पूरी की पूरी जंग वापस आकर हॉर्मुज पर अटक गई। और अब हॉर्मुज वैसा नहीं रहेगा जैसा जंग के पहले वो हुआ करता था। ईरान बहुत ही उदारवादी है। ईरान की तरफ से कभी ऐसा नहीं कहा गया कि वो वहां पर टोल लेगा या क्या लेगा जंग के पहले तक। लेकिन जैसे ही जंग शुरू की गई, ईरान पर यह युद्ध थोपा गया, तो ईरान ने सोचा कि ये अगर हमारी जगह है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने जंग जीतने के लिए इस्तेमाल किया और अब आने वाले वक्त में भी दुनिया को ये बताया जाएगा कि कैसे ईरान ने ये जंग जीती है और कैसे ईरान के इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ही यहाँ से जहाज जा पा रहे हैं। इसको लेकर भी एक पोस्ट सामने आया है। दरअसल बताया जा रहा है कि ईरान अब बाकायदा यहाँ पर जो अपने टोल है वो लगाएगा। लिखा हुआ है करंट रिपोर्ट के हवाले से कि ईरान एंड ओमान विल चार्ज टोल्स ऑन शिप्स पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ड्यूरिंग द 2 वीक सीज फायर। ईरान प्लान्स टू यूज द फंड्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि 2 हफ्ते के लिए ये जो जंग रोकी गई है, इसके दौरान ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने वाले जहाज़ों से टोल वसूलेंगे। $20,000 के आसपास का जो पैसा है वो लिया जाएगा उन सभी जहाज़ों से जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की कोशिश करेंगे और उनके बदले में ही उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा और बाकी की सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके साथ साथ में ग्लोबल इनसाइड जर्नल के हवाले से एक जरूरी बात लिखी गई है। लिखा गया है फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द न्यूक्लियर फाइल एंड चेंजिंग द रिजीम टू सेटलिंग फॉर ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ट्रंप अनाउंसेस अ सीज फायर विद ईरान इन एक्सचेंज फॉर फुल्ली ओपनिंग द स्ट्रेट। जिसका मतलब ये है कि परमाणु फाइल को नष्ट करने और सत्ता परिवर्तन से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर राजी होने तक ट्रंप ने हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने के बदले ईरान के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। यही एक वजह है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा युद्ध विराम हुआ है। कंसुलेट, जो कि ईरान का कंसुलेट है मुंबई में, उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया है जिसमें बताया गया है, एज यू ऑल नो ईरान्स 10 पॉइंट प्लान वाज क्लियर बट हियर्स द फाइन प्रिंट। तेहरान हैड ऑलरेडी रिजेक्टेड वॉशिंगटन 15 पॉइंट प्रपोजल एंड टाइड एनी सीज फायर to its own terms. In the end, it wasn't Iran adjusting, it was Trump signing on to Iran's framework. यानी कि ट्रंप ने ईरान के फ्रेमवर्क को साइन किया। ईरान ने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, बल्कि ईरान की बातों को डोनाल्ड ट्रंप को मानना पड़ा ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो खुलवा पाए, अपने जहाज़ों को वहाँ से निकाल पाएँ और पूरी दुनिया में मौजूदा वक्त में जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो जो ग्लोबल एनर्जी का क्राइसिस हो रहा है वो सब कुछ ठीक किया जा सके। इस वजह से वो बाकायदा इसमें सारी बातें करते हैं और बताते हैं कि कैसे अब ये जंग खत्म हो रही है। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले हुआ करता था। अब यहाँ पर पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल होगा। ईरान को इसका पैसा जाएगा जिसका इस्तेमाल ईरान अपने देश को और आगे बढ़ाने में करेंगे और मौजूदा वक्त में जो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका तो देगा ही देगा, लेकिन इन पैसों का भी इस्तेमाल ईरान अपने देश में वापस से जो चीज़ें तहस नहस हुई हैं, जो तबाह हुई हैं, जो स्कूल्स गिरा दिए गए, जो हॉस्पिटल्स गिरा दिए गए, जो ब्रिजेस तोड़ दिए गए,
उन सबको बनाने में करेगा। यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान की जीत की चाबी इस पूरी जंग में बना है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूं महिमा। नमस्कार।